जी। संजय वर्मा का घर यही है? जी हाँ, यही है। मैं उनकी पत्नी हूँ। बोलिए, क्या काम है? मैं लॉटरी इंस्पेक्टर हूँ। संजय वर्मा को 70 लाख की लॉटरी लगी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आइए ना आप अंदर, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे और भी काम है। आप बस संजय जी को बुला लीजिएगा। संजय जी तो नहीं है, वो शहर से बाहर गए हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं अपना नंबर दे जाता हूँ। जब आएंगे तो उनसे मेरी बात करवा दीजिएगा, तब मैं आ जाऊँगा। आप लॉटरी के पैसे मुझे भी दे सकते हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। नहीं, जीत की राशि उससे दी जाती है जिसने जीती है। उनके पत्नी और घरवालों को तब दी जाती है जब जीतने वाला व्यक्ति इस दुनिया में ना हो। आप समझ रही है ना? ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। 70 लाख? कितने होते होंगे 70 लाख पैसे? हेलो, दिल्ली पुलिस। ओके, डेड बॉडी कहाँ है? एड्रेस बोलो। ओके, दिल्ली आगरा हाईवे पे एक लाश मिली है। टीम रेडी करो, चलना है। ओके सर। सर पे किसी चीज से मारा गया है, बाद में गला भी दबाया गया है। यानी हत्यारा चांस नहीं लेना चाहता था। ये लाश यहाँ पर लाकर फेंकी गई है, मतलब साफ है हत्या कहीं और हुई है और ठिकाने लगाने के लिए ये जगह अच्छी थी। सर, इस सामने की दिशा में 400 मीटर बस एक हाईवे है और कोई आबादी नहीं। यानी ये लाश दिल्ली आगरा हाईवे की तरफ से आई होगी। लाने वाला उधर ही की तरफ से आया होगा। 100% सर। एक काम करो, सर्च करो, देखो कुछ मोबाइल या आईडी कार्ड वगैरह मिलता है क्या। एम्बुलेंस को फ़ोन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास अच्छे से सर्च करो। जी सर। बॉडी में अल्कोहल की काफ़ी मात्रा मिली है सर। पोस्टमार्टम से ये पता चला है कि ये आदमी शराबी था। 40 के आसपास की उम्र रही होगी सर। मौत का टाइम लाश मिलने के 5 घंटे पहले का है। हमको लाश मिली है सुबह 8 बजे, यानी किसी ने तड़के सुबह लाश को फेंका है। मतलब साफ है, हमें जहां लाश मिली है वहां से 20-25 किलोमीटर दूर इसकी हत्या हुई है। पूरी तरह पॉसिबल है सर, आधे एक घंटे की दूरी से आया होगा। एक पॉइंट है सर, दिल्ली आगरा हाईवे पर क्राइम सीन से आधे घंटे की दूरी पर बस एक ही इलाका है, शौर्य नगर। शौर्य नगर में इसकी फोटो लेके चप्पा चप्पा छानू, देखो इसको कोई जानता है या नहीं। जी सर। क्या बात कर रही है? अरे सच कह रही हूँ, संजय की ना 70 लाख की लॉटरी लग गई है। अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, और तुम तो लखपति बन गई। लेकिन एक दिक्कत है। क्या? पैसे संजय को ही मिलेंगे। पति की लॉटरी है तो पैसा भी उनको ही मिलेगा। यार ये बात तो सही है, लेकिन संजय तो है ही नहीं। वही तो। एक काम करते, पुलिस स्टेशन चल के संजय के गायब होने की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। हाँ ठीक कह रहे, चलो चलते हैं अभी। 4 दिन से तुम्हारा पति गायब है और तुम आ जा रही हो मिसिंग रिपोर्ट लिखाने। वो अक्सर कभी 2 दिन कभी 3 दिन के लिए बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं, इसलिए। तो अब क्यों रिपोर्ट दर्ज कराने आ गई तुम? पता नहीं क्यों मन में घबराहट सी थी। उनका फ़ोन कभी बंद नहीं रहता है, भले ही वो कॉल पिक नहीं करते लेकिन रिंग जाती है। उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। ओके, आप कौन है? जी मैं संजय और कुसुम दोनों का ही दोस्त हूँ। इससे हमारा फैमिली जैसा रिश्ता है, इसलिए मैं। ओके, कोई फोटो लाए हैं? हाँ सर। आप कह रही थी कि आपका पति 4 दिन से लापता है।
जबकि इनकी लाश हमको कल दिल्ली आगरा हाईवे के पास मिली। क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? लाश? आपसे कोई मिस्टेक हुआ होगा। कोई मिस्टेक नहीं हुई, इनको किसी ने मारकर बोरे में भर के फेंक दिया। ये देखिएगा। ये भगवान, मैं तो नहीं, किससे मार दिया मेरे बेटे को? शराबी और जुआरी था और ऊपर से उसे लॉटरी खेलने की लत थी, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाता था, ना लॉटरी ना जुआ। लेकिन कमाल है ना सर, जिस दिन उसकी लॉटरी लगी उसी दिन उसका कत्ल हो गया। शायद उसे पता ही ना रहा हो कि वो इस बार लॉटरी जीत गया था। या ये भी हो सकता है कि उसे पता चल गया हो, उसके कत्ल की वजह लॉटरी भी हो सकती है। लगता तो यही है अब, यानी संजय को पता था कि इस बार उसकी लॉटरी लग चुकी थी। पूरी संभावना है सर। मतलब ये पूरा खेल लालच का है या फिर ईर्ष्या का? आपके पति संजय की लॉटरी लगी थी और जिस दिन लॉटरी लगी उसी दिन उनका कत्ल हुआ। लॉटरी के बारे में किस किस को पता था? मुझे तो कल सुबह ही पता चला जब लॉटरी इंस्पेक्टर घर आया तब। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि संजय को लॉटरी लगने की बात पता थी या नहीं। वो शराब भी पीते थे, जुआ भी खेलते थे, अच्छे बुरे जैसे भी थे, मेरे पति थे। पता नहीं किसने उन्हें क्यों मार दिया। किसी से कोई दुश्मनी, झगड़ा? नहीं बता सकते क्योंकि घर पे तो ऐसी कोई बात नहीं थी। आपको किसी पे शक? याद कीजिए, महीनों पहले, सालों पहले। नहीं, कभी कोई ऐसी बात हुई ही नहीं कि मैं किसी पे शक करूं। एक और सवाल है, आपका या आपके पति का कभी किसी से अफेयर? कुछ भी सवाल मत करिए, ना मैं ऐसी थी ना ही मेरा पति संजय ऐसा था। तो फिर कैसा था आपका पति? कैसा था मतलब? ये तो मैं पूछ रही हूँ कैसा था, क्योंकि वो शराबी और जुआरी के साथ साथ लॉटरी भी खेलता था, फिर भी आपको उससे कोई शिकायत नहीं थी, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी और अफेयर भी नहीं था। इतने अच्छे और होनहार पति का कोई कत्ल क्यों करेगा? आप पता कीजिए और मेरे सामने लाई उस हथियारे को, ताकि मैं भी उससे पूछूं कि मेरा सुहाग उजड़ के उसे क्या मिला। पैसे बाकी थे, उस पे ही नहीं, बहुतों पे बाकी है। अब शराब की दुकान है, पियकर रोज आते ही है, उधारी चलती रहती है। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उसे मार दूंगा। मैंने कब कहा कि तूने उसे मारा है? मुझे लगा आप मुझे बुलाकर पूछ रहे हैं तो ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ वो छोड़, तू ये बता, तेरे ठेके पर संजय का किसी से कोई झगड़ा हुआ या कुछ ऐसा जो अजीब हुआ हो? अब दारू का ठेका है साहब, वहाँ जो भी होगा कुछ अजीब ही होगा। झगड़ा रोज किसी ना किसी से होते रहता है सर। आप तो जानते हैं आजकल के पियक्कड़ कैसे होते हैं, एक गिलास में खुद को राजा और दूसरों को भिखारी समझने लगते हैं। मुझे सिर्फ संजय के बारे में जानना है, क्या वो भी पीने के बाद दूसरों को भिखारी समझता था? वो क्या किसी को भिखारी समझेगा साहब, वो तो खुद भिखारी था। उसके मुंह तो कोई नहीं लगता था। ज़्यादा पीने के बाद घर जाकर झगड़ा करता था वो साहब। ठेके पर कभी मैंने उसकी बहस नहीं देखी। अब मैं जाऊँ सर? संजय और मैं बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे, हम एक साथ पले बढ़े। लेकिन समय ने पता नहीं ऐसा कौन सा खेल खेला कि वो शराबी और जुआरी बन गया। कुसुम और मैं समझा समझा के थक गए, लेकिन ना वो शराब छोड़ता और ना जुआ। उसके बाद उसे 2 साल से लॉटरी की भी लत लग गई थी। लॉटरी भी तो लग गई थी, लेकिन क्या फायदा,
अब तो इस दुनिया में संजय ही नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है कौन मार सकता है संजय को, और क्यों? यही सवाल तो मुझे भी सोने नहीं देता सर। और किसी का उसने क्या बिगाड़ा था जो इस तरह मार के झाड़ियों में फेंक दिया उसे? लेकिन आखिर क्यों? देखो, इंस्पेक्टर रूबी खान ने कुसुम से पूछा, वो शायद जवाब देने में झिझक रही थी। क्या संजय या कुसुम का किसी से कोई अफेयर या फिर? सर क्या बोल रहे हो आप? बरसों से जानता हूं उन दोनों को। ये सब इन दोनों के चरित्र में ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। तो फिर इतने साफ सुथरे लोगों के बीच में ये कत्ल जैसी कहानी क्यों आई? कुछ अजीब सा नहीं है? है सर, बहुत अजीब है ये। लेकिन ये सब पता आप लोगों को लगाना है। चलता हूं सर। शराबी, जुआरी, ऊपर से लॉटरी विनर, किसी से कोई झगड़ा नहीं, दुश्मनी नहीं, कमाल है। मुझे लगता है कुछ छुपाया जा रहा है सर। कुमार और कुसुम, इन दोनों में से कोई तो कुछ तो छुपा रहा है। क्या छुपा सकते हैं वो? दोनों ही संजय को शराबी और जुआरी होने के बावजूद अच्छा साबित करने पे तुले हुए हैं, जबकि शराबियों की पत्नियां अक्सर उनसे परेशान रहती हैं। सही कैच किया मैडम आपने। और जब कोई इंसान परेशान होता है तो अपनी परेशानी का हल ढूंढने लगता है। और हल ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। डिपेंड ऑन परेशानी कितनी बड़ी है। सर, जब कोई दिन भर शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, लॉटरी खेलेगा, तो काम कब करता होगा? पैसे कहाँ से आते होंगे? और घर खर्चा कैसे चलता होगा? और घर नहीं चलना मतलब घर में झगड़ा, बहस, कलेश। सर, जैसे आपने संजय की कुंडली निकालने को कहा, मैंने पूरा इतिहास खोद निकाला। और ये कुसुम झूठ बोल रही है। संजय और इसकी अक्सर खिटपिट होती थी। संजय उसे अक्सर खर्चा पानी दिया करता था, कभी हाथों से तो कभी पैरों से। कुसुम के पड़ोसी बताते हैं हफ्ते में एक बार कुसुम के चेहरे का भूगोल चेंज रहता था। शराबी पतियों की पत्नियां परेशान रहती हैं। ये तो हर उस घर की कहानी है जिस घर में शराबी पति रहता हो। लेकिन कत्ल तो आपके पति का हुआ है ना? आपके तर्क के हिसाब से तो हर उस घर में शराबी पत्नियों का कत्ल हो जाना चाहिए। जब पति शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे, घर में दो पैसा कमा के नहीं देंगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा ही ना, बहस तो होगी ना। क्या बोली तू? हाँ, हरामखोर हूं मैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ता हूँ। तेरे बाप की पीता हूँ मैं, अपनी पीता हूँ मैं कुछ भी करूँ, जुआ खेलूं, लॉटरी खेलूं, मेरी मर्जी। समझ में आया कि नहीं? घर कैसे चलेगा? राशन वाले का, दूध वाले का, इनका उधार कैसे खत्म करेंगे? और लाइट बिल भी भरना है, वो कहाँ से भरेंगे? देख, मेरा मूड खराब मत कर। कुसुम, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो क्या मारोगे? तुमको आता ही और क्या है, मारना ही आता है। जब देखो पी के अपनी बीवी के सामने शेर बनते हो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। अरे किस्मत तो मेरी फूटी है रे, तेरी जगह और कोई होती ना, अब तक तो लॉटरी लग गई होती। लॉटरी है ना, पनौती लगा दिया पूरे जीवन में जब से। यार तुझे पता है? पता है तुझे लॉटरी क्या होता है? पता है तुझे? नहीं पता? तू क्या जाने? तो नहीं समझेगी, अभी नहीं समझेगी तू नहीं समझेगी लॉटरी। गुस्सा तो आया होगा छुटकारा पाने का, नर्क बन चुके जिंदगी से बाहर आने का। छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता होता है क्या मैडम? मर्डर? तलाक भी तो हो सकता है। अगर मारकर छुटकारा पाना होता तो 10 साल इंतजार क्यों करती? जब 10 साल से झेल रही हूं तो अब क्या हुआ? मैं उससे प्यार करती थी।
आप मुझ पे शक करके समय बर्बाद कर रहे हो। मैंने उसे नहीं मारा है मैडम। कॉमन बात है, लॉटरी ना लगने पर लोग फाड़ देते हैं उसे। सर, लेकिन ये लॉटरी फाड़ी नहीं गई। मतलब मौत से पहले ही लॉटरी लग जाने की बात किसी को पता थी। नहीं, हम गलत जा रहे हैं। क्योंकि कुसुम लॉटरी के लिए अगर संजय को मारेगी तो उसे पैसा कैसे मिलेगा? ये बात कुसुम को पता ही ना हो। उसे ये पता ही ना हो कि जिसके नाम पे लॉटरी होती है पैसे सिर्फ उसी को मिलते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि लॉटरी कोई इंश्योरेंस नहीं है जिसका कोई नॉमिनी बन जाए। लालच के लिए मार दिया होगा, पर फिर भी कुछ खटक रहा है, पूरी तरह से साफ नहीं है। अच्छे से इंट्रोगेट करते हैं सर, खुद उगल देगी। एक काम करो, संजय, कुसुम और कुमार तीनों के मोबाइल की पूरी कुंडली निकालो लोकेशन के साथ। ये तीनों कनेक्शन मर्डर वाली रात कैसा था? हाँ सर, टेक्नोलॉजी कब काम आएगी। सर, हमारा शक सही था। इन तीनों का आपस में मर्डर वाली रात कनेक्शन था। कुमार संजय के घर ही था और संजय का भी मोबाइल लोकेशन सेम था। कुसुम भी घर पर ही थी। ग्रेट जॉब। और भी दो बातें ऐसी है सर कि आप सुन के शॉक हो जाओगे। कुमार और कुसुम की चर्च से क्लियर है कि कुसुम और कुमार का चक्कर था। तीसरा पॉइंट? सर, कुमार की किराने की दुकान है। जिस बोरे में संजय की लाश मिली है वो बोरा कुमार की दुकान का है। पड़ोसी ने उस बोरे की पहचान कर ली है। यानी दोस्त दोस्त ना रहा और प्यार प्यार ना रहा। उठाते हैं साले को। हेलो, पुलिस मुझे ढूंढ रही है? आखिरकार पुलिस मुझ तक पहुंची गई। क्या करूं मैं? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पहले ही भाग जाना चाहिए था। इससे पहले कि पुलिस यहां आए, मुझे यहां से भागना होगा। भाग कुमार, भाग। कहाँ? पिकनिक? चल तेरी पिकनिक हम मनाते हैं। पंचवाल पकड़ो इसको। मत मारो साहब, मत मारो साहब, बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब। चल बोल। और हाँ, पिछली बार तरह अच्छे बनने का ढोंग करते हो कोई नई गोली मत देना। सिर्फ सच बोलना, क्योंकि हम जान चुके हैं तेरा और संजय की पत्नी का चक्कर है। बस जानना ये है, संजय को तूने लॉटरी के लिए मारा या कोई और बात ही? बोल। कुसुम, क्या हुआ? अकेले बैठी हो? उसने फिर से मारा? रुको, उसको बताता हूं मैं। जानवर है क्या वो? तुम उससे चैटिंग करते हो, प्यार भरी बातें करते हो, फिर सामने से क्यों नहीं कहते? सामने से डर लगता है।
एक तो तुम्हारी जिंदगी में इतनी उथल पुथल है। इस उथल पुथल से मैं वर्षों से बाहर निकलना चाहती हूँ कुमार। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। तो मेरे पीठ पीछे ये सब करते हो तुम लोग? संजय तू गलत समझ रहा है, ये पहली बार हुआ है। हरामखोर, दोस्ती के नाम पे धब्बा है तू। संजय मेरी बात तो सुन, ये पहली बार हुआ है। निकल जा यहाँ से। संजय मेरी बात तो सुन। ये बोतल देख रहा है ना, इससे साथ फोड़ दूंगा मैं तेरा। संजय मेरी बात तो सुन। तू निकल यहाँ से, कल दिन में मैं तेरे से बात करूंगा। आज रात में तो इसको देखूंगा मैं। चल निकल यहाँ से। जिस्म लुटा रही है तू? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। माफ कर दूं? अरे ऐसा कौन सा पति होगा जी ये सब देखने के बाद तुझे माफ करेगा? कब से है बोल? कब से है तेरा और कुमार का चक्कर? कब से है बोल? बस अब बहुत हो गया। आगे से हाथ उठाया ना तो हाथ तोड़ के ना तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। तुझे तो मैं देख लूंगा, और तेरा आशिक है ना कुमार, उसे भी देख लूंगा। इस बोतल से मैं उसका सर फोड़ दूंगा। तुम दोनों को देख लूंगा मैं। तूने मेरे जीवन को बर्बाद किया है। देख लूंगा मैं तुझे, देख लूंगा। वाह रे कुमार वाह, मैंने तुझे अपना दोस्त नहीं अपने छोटे भाई जैसा माना, भरोसा किया, तुझ पे विश्वास किया, और तूने मुझे भरोसे का ये सिला दिया। इतना बड़ा धोखा दिया साले। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मेरे ही घर में मेरी पत्नी के साथ अच्छी साले। कभी माफ नहीं करूंगा मैं तुझे, कभी नहीं। अरे कुसुम, इस बच्चेलन औरत के बारे में मुझे कभी पता ही नहीं चला। दोनों के दोनों मेरे पेट के पीछे रंगरेलियां मनाते रहे। तूने मुझे कहीं के नहीं छोड़ा कुसुम, कहीं के नहीं छोड़ा। अरे मैं तो क्या, तुझे तेरे इस गुनाह के लिए भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कल रात होश में नहीं था मैं, लेकिन इतना भी बेहोश नहीं था कि ये समझ ना सकूं मेरी बीबी मेरे गद्दार दोस्त की बाहों में है। देख संजय, तूने जो देखा सही में वही था जो तू कह रहा है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम था। ओह, तो तेरे कहने का मतलब है वो फर्स्ट टाइम था तो सही था? नहीं यार, तू जो करता है ना कुसुम के साथ, उसकी वजह से वो अंदर से टूट गई है और उसे प्यार की जरूरत थी।
सहारे की बहुत जरूरत थी। अच्छा, तो वो प्यार और सहारा तू दे रहा था। तो एक काम कर, अब तू ही रख ले उसे। आज ही छोड़ूंगा उसे, तेरे लिए आज ही छोड़ूंगा मैं उसे। और सुन, ऐसा छोड़ूंगा ना उसे कि जिस शरीर पर तू मरने लगा है, उस शरीर, उस चेहरे पर घाव देकर छोड़ूंगा मैं उसे। देख संजय, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं ऐसा ही करूंगा, अपनी पत्नी के साथ उसे छोड़ने तक जो चाहे करूंगा। जिंदगी बेवफा है। एक दिन ठुकराएगी। कल रात तूने आंख दिखाई, तुझे क्या लगा? चला मैं डर गया। हाँ? जवाब तो तुझे देना पड़ेगा कि तेरा और कुमार का ये क्या बोलते हैं उसको, रासलीला कब से चल रहा है? 20 साल से चल रहा है। 20 साल से नहीं, 100 साल से। क्या कर लोगे? जुबान लड़ाती है। कल ही समझाया था ना कि हाथ मत उठाना, नहीं हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी। अरे जा जा, अपने आशिक के पास जा। मेरी लॉटरी लग रही, लॉटरी देख लेना, ढेर सारा पैसा। छोड़ दूंगा मैं तुझे, छोड़ दूंगा साली को। तू दोस्त है साला? अरे दोस्त के नाम पे कलंक है तू। तूने धोखेबाजी किया मेरे साथ। अबे साले, इतनी दारू पी लिया तूने? हाँ? इनसे सामान मैं दुकान से बोरी लेके आता हूँ। प्लीज जल्दी आना। हाँ, मैं आ रहा हूँ। साला बहुत गाली दे रहा था ना, बहुत हीरो बन रहा था, बहुत हीरो बन रहा था ना तू। साला एक ही टाइम में कहानी तेरी खत्म। तुझे ऐसी जगह फेंकूंगा कि नहीं इस हाईवे पे कोई आता है और नहीं जाता है।
कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा और पुलिस वाले को भी पता नहीं चलेगा। तुझे कीर और कौवे नोच नोच के खाएंगे। ले, जी ले अपनी जिंदगी। बहुत हीरो बन रहा था ना तू, हाँ? साला दारू के नशे में कुमसुम को परेशान करता था। लड़की पे हाथ उठाता है ना तू, हाँ? कीड़े पड़ेंगे तुझ पे। और तुझे तो आज तक पुलिस वाले को पता भी नहीं लगा है और ना कभी जिंदगी में लगेगा। जो हुआ उसका जिम्मेदार खुद संजय था। संजय खुद भी मरा और हम लोग की भी जिंदगी नर्क में कर दी। आप लोग? हाँ, कातिल पकड़ा गया। सोचा आपको खुशखबरी सुना दी जाए। किसने मारा मेरे पति को? कुमार और उसके पार्टनर ने। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा कुमार का पार्टनर कौन है? देखिए, मैंने नहीं मारा संजय को, वो कुमार ने गला दबाया था। बोतल भी उसी ने सर पे मारा था, लाश भी उसी ने ठिकाने लगाया था। अरे वाह मैडम, क्या पल्ला झाड़ती हो। संजय घर पे अकेले शराब पी रहा था, कुमार को घर वापस लेकर कौन गया? तुम। जब वो गला दबा रहा था, सर पर बोतल मारकर तुम्हारे पति की हत्या किसने की? तब ये सब खड़े होकर कौन देख रहा था? तुम। क्योंकि तुम चाहती थी कि वो मार दिया जाए। और मरने के बाद आजादी का नारा किसने लगाया? तुमने। संजय की लाश को ठिकाने लगाने की बात किसने की? तुमने। हर जगह हर बात पर तुम और तुम। चलिए मैडम, अब आपकी जुर्म की कहानी जेल में खत्म होगी।